नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पौराणिक कहानी संग्रह में। आज की कथा बेहद रोचक, रहस्यमयी और बेहद कम लोगों को पता है। हम अक्सर भगवान कृष्ण को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पूर्ण अवतार के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें अपने जीवन काल में कई शाप मिले, अलग अलग ऋषियों, भक्तों और यहाँ तक कि कुछ देवी देवताओं द्वारा भी। हर श्राप ने उनके जीवन की दिशा बदली। हर श्राप के पीछे एक गहरी कहानी है और हर श्राप में छुपा है एक बड़ा रहस्य। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया और क्यों दिया। सबसे पहले आता है गांधारी का श्राप। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। अपने 100 बेटों कौरवों की मृत्यु से टूटी हुई माता गांधारी युद्ध भूमि में खड़ी थी। उनकी आंखों पर पट्टी थी, पर मन में भयानक पीड़ा। गांधारी ने कृष्ण से कहा, तुमने यह युद्ध रोका नहीं। तुम चाहते तो यह संहार नहीं होता। तुम सर्वशक्तिमान होकर भी मौन रहे। क्रोध और दुख में उन्होंने कृष्ण को शाप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी समय आने पर आपस में ही नष्ट हो जाएगा। यह शाप आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना और कृष्ण ने भी इस शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वही समय की योजना थी। रानी रूपा का शाप। एक पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण श्रद्धानंद नामक राजा थे। रानी नीला उनसे प्रेम करती थी, पर राजा का हृदय किसी और स्त्री की ओर था। नीला ने आहत होकर राजा को शाप दिया, जिससे तुम प्रेम करोगे वह जन्म जन्म में तुम्हें मिलने से पहले ही दूर हो जाएगी। कहा जाता है कि इसी शाप के कारण कृष्ण और राधा का मिलन अधूरा रह गया। कुवलय पीड़ नामक हाथी की मां का शाप। मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस के दैत्य हाथी कुवलय पीड़ का वध किया। उस हाथी की मां ने रोते हुए कृष्ण को शाप दिया, तुमने मेरा बच्चा मार दिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुम भी अकेले मरोगे। तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। बाद में जब कृष्ण का देहावसान हुआ, तो वह तीर लगने के बाद अकेले ही जंगल में बैठे थे। यह शाप भी सत्य हुआ। मुनि दुर्वासा का श्राप। मुनि दुर्वासा के कठोर स्वभाव से सभी परिचित थे। एक बार वे कृष्ण और रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने मांग की, कृष्ण, रुक्मिणी के हाथ से खाया हुआ फल तुम मेरे पांव पर लगाओ। कृष्ण ने बिना सोचे कर दिया, पर रुक्मिणी झिझक गई। क्रोधित दुर्वासा ने रुक्मिणी को शाप दिया, जिस व्यक्ति पर तुम अपने मन से विश्वास करोगी, उसी से तुम दूर हो जाओगी। इस श्राप का परिणाम कृष्ण और रुक्मिणी का वैवाहिक जीवन आध्यात्मिक रहा, पर कभी सामान्य दाम्पत्य जैसा नहीं रहा। भृगु ऋषि का श्राप। देव असुर युद्ध के समय भृगु ऋषि की पत्नी का वध देवताओं ने कर दिया। क्रोध में भृगु ऋषि ने कहा, विष्णु, अगले जन्म में तुम्हें मनुष्य बनकर धरती पर जाना होगा और दुख भी भोगने होंगे। इसी शाप के कारण विष्णु ने कृष्ण और राम जैसे अवतार लिए। वानर राज बाली का श्राप। जब भगवान राम ने बाली को एक पेड़ के पीछे से तीर मारकर वध किया, तो बाली ने मरते समय राम से कहा, हे राम, तुमने मेरे सामने न आकर छिपकर मुझे मारा है। मेरे अगले जन्म में मैं भी तुम्हें इसी तरह मारूंगा। यह बाली अगले जन्म में जरा नामक शिकारी बना। कृष्ण अपने अंतिम समय में जंगल में विश्राम करने गए थे। उनका पैर पेड़ की पत्तियों में फंसा था, जो दूर से हिरन की आंख जैसा दिखाई दे रहा था। जरा ने तीर चलाया और वह तीर कृष्ण के दिव्य अवतार के अंत का कारण बना। जब जरा उनके पास आया और देखा कि यह भगवान कृष्ण हैं, तो वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने अनजाने में गलती कर दी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह एक पुराने श्राप का फल है। तुम वही बाली हो और मैं वही राम। जरा को कोई पाप नहीं लगा और कृष्ण ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। तो यह थी भगवान कृष्ण को मिले वे प्रमुख श्राप, जिन्होंने उनके जीवन, उनके वंश, उनके अवतार और उनके अंतिम क्षणों तक को प्रभावित किया।
लेकिन इन शापों के पीछे एक गहरा रहस्य है। अवतार भी जब मानव रूप लेते हैं तो वे मानव जीवन का हर अनुभव स्वयं जीकर दिखाते हैं। शाप दर्द नहीं बल्कि धर्म की नींव बन जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और ऐसी ही गहरी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो पौराणिक कहानी संग्रह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ।